24 घंटे के भीतर इस ऐप का लगभग 50 मिलियन डाउनलोडर देखने को मिल चुके थे। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो किसी भी गेमिंग ऐप को छोड़कर सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ऐप। आगे आने वाले समय में इस ऐप में जब अपग्रेड होगा तब हम समझ सकते हो, लेकिन अभी के समय में इस ऐप का जो इंटरफेस है वो पूरी तरीके से डुप्लीकेट ट्विटर कहने लायक है। तो सेमाफोर के एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्विटर के वकील एलेक्स स्पीरो ने मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखा। जय हिंद दोस्तों, मेटा ने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम थ्रेड्स है। जैसे ही यह ऐप मार्केट में लॉन्च हुआ उसके बाद एलन मस्क जो कि ट्विटर के सीईओ है और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बीच चल रहे कंट्रोवर्सी को लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब याद किया है। लेकिन अगर हम इन सभी चीज़ों को पीछे भी छोड़ दें तो भी थ्रेड्स जो ऐप है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रहा है। लेकिन इन सभी के बीच हमारा और आपका सवाल है कि क्या थ्रेड्स ऐप ट्विटर का कॉम्पिटिटर है या फिर थ्रेड्स ऐप कितने दिनों तक सक्सेस रह पाएगा। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। 5 जुलाई को थ्रेड्स ऐप को रिलीज किया गया। दोस्तों, जब से ट्विटर को एलन मस्क ने लिए है उसके बाद से ही मेटा एक नए ऐप को लॉन्च करने की प्रयास कर रहा था जिसकी तैयारी जनवरी से ही चल रही थी, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो आंतरिक रूप से गोपनीय रखी थी जिसका नाम ऑपरेशन 92 में दिया गया था। फाइनली जुलाई में इस ऐप को विवरण किया गया और 3 जुलाई को एंड्रॉयड और एप्पल पर प्री लॉन्चिंग करी गई और 6 जुलाई को आधिकारिक तौर पर एंड्रॉयड और iOS पर इस ऐप को लॉन्च किया गया। दोस्तों, जैसे ही यह ऐप मार्केट में लॉन्च हुआ भारत में इसकी ब्लॉकबस्टर डाउनलोड देखने को मिली। दोस्तों, सेंसर आवर के एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहले दिन जब यह ऐप लॉन्च हुआ उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स देखने को मिले। पूरे दुनिया का लगभग 22% भारत में डाउनलोड देखने के मिले। 16% के साथ ब्राज़ील दूसरे नंबर पर था और इसके अलावा 14% के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर था। इसके अलावा जब यह ऐप लॉन्च हुआ तो 75% डाउनलोडर जो है पहले दिन की बात कर रहा हूँ वो एंड्रॉयड से देखने को मिले थे और 25% जो डाउनलोडर है वो iOS से देखने को मिली थी। दोस्तों, यह ऐप जो है वो देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा डाउनलोडर कंप्लीट करने लगे। 24 घंटे के भीतर इस ऐप का लगभग 50 मिलियन डाउनलोडर देखने को मिल चुके थे। इसके अलावा 50 लाख डाउनलोड्स कंप्लीट करने में महज 4 घंटे का समय लगा और 4 दिनों के भीतर ही यह ऐप लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोडर पूरा चुकी है। तो 1 करोड़ यूजर कंप्लीट करने में यह जो ऐप है वो चैट जीपीटी, इंस्टा और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को भी पीछे छोड़ चुका है। यह ऐप महज 7 घंटे में ही 10 मिलियन यूजर कंप्लीट कर ली। इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था वो चैट जीपीटी के नाम था जो कि 5 दिनों में कंप्लीट करी थी। उससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, यह ऐप को लगभग 31 भाषाओं में रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़ भाषा भी शामिल है। इसके अलावा लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों में रिलीज किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन में इस ऐप को लॉन्च नहीं किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने इसका कारण बताया कि मेटा व्यक्तिगत डाटा को यूज करता है और अनिश्चितताओं के बीच में नियामकों का राष्ट्रीयकरण का इंतजार करता है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो किसी भी गेमिंग ऐप को छोड़कर सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला ऐप है। दोस्तों, थ्रेड्स ऐप का डाउनलोडर इसलिए भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यह जो ऐप है वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। आप जब इंस्टाग्राम पर जाइएगा तो 3 डॉट्स पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आपके पास थ्रेड्स का ऑप्शन आएगा। थ्रेड्स पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसमें न कोई आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, ना ही लॉगिन करने की ज़रूरत है, ना ही इसमें पासवर्ड उसवर्ड मांगा जाता है। डायरेक्ट आपका जो इंस्टाग्राम पर बायो रहता है वही डायरेक्ट इंस्टाग्राम का अकाउंट ही इस पर अकाउंट बन जाता है। इसलिए भी इसमें अकाउंट बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक्सपर्टों का यह मानना है कि एक यह भी कारण है जिसके कारण थ्रेड्स का डाउनलोडर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि थ्रेड्स को ट्विटर का इतना बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस ऐप का जो इंटरफेस है वो पूरी तरीके से ट्विटर की तरह ही है। आप इसे डुप्लीकेट ट्विटर कह सकते हो। आगे आने वाले समय में इस ऐप में जब अपग्रेड होगा तब हम समझ सकते हो, लेकिन अभी के समय में इस ऐप का जो इंटरफेस है वो पूरी तरीके से डुप्लीकेट ट्विटर कहने लायक है। जैसे आप ट्विटर पर ट्वीट करते हो वैसे ही आप थ्रेड्स ऐप पर थ्रेड्स कर सकते हो।
दोस्तों ट्विटर का इतना बड़ा कॉम्पिटिटर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इतनी तेजी से ग्रोथ ट्विटर की भी नहीं देखने को मिली थी। महज 24 घंटे में 50 मिलियन डाउनलोड्स अभी किसी भी ऐप का देखने को नहीं मिला है, इसीलिए इतना ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, जिसके कारण भी बहुत सारे जो यूजर है वो ट्विटर को छोड़कर थ्रेड्स ऐप पर लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों यह मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ट्विटर जो है वो मेटा पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहा है। तो सेमाफोर के एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्विटर के वकील एलेक्स स्पीरो ने मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखा है। दोस्तों पत्र में ट्विटर मेटा पर पूर्व के व्यापार, रहस्यों और अन्य अत्यधिक गोपनीय जानकारी तक पहुंचने का आरोप लगा रहा है। इसमें यहाँ तक आरोप लगाया गया है कि मेटा इस कॉपी कैट ऐप को बनाने के लिए जानबूझकर ट्विटर को अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए दर्जनों ट्विटर एम्प्लॉय का मदद लिया है। आगे बढ़ने से पहले ही मैं बता दूं कि जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्विटर से एम्प्लॉय को हायर कर दिया था। उसी के दौरान बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो मार्क जुकरबर्ग की मेटा में शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पर इनके वकील का यह कहना है कि जितने भी लोग मेटा में काम करने के लिए आए उनके ही मदद और आइडिया से इस नए ऐप को बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग यह लगातार साफ कर रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी ट्विटर से मेटा में काम करने के लिए आए उसको थ्रेड्स ऐप से काफ़ी दूर रखा गया है। ये दोस्तों थ्रेड्स ऐप के आने के बाद ट्विटर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसीलिए तो ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने यह ट्वीट किया कि कंपटीशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट फाइन, यानी कि प्रतिस्पर्धा ठीक है लेकिन धोखाधड़ी ठीक नहीं है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आज के समय में ट्विटर पर क्या बीत रहा होगा। देखिए दोस्तों आपके मन में और हमारे मन में यह सवाल है कि क्या थ्रेड्स ऐप लंबे समय तक सक्सेस रह पाएगा। देखिए 5 से 6 दिनों के भीतर में इसका जवाब तो नहीं मिल सकता है क्योंकि नए नए प्लेटफॉर्म का आइडिया लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर थ्रेड्स ऐप जो है वो टाइम पर अपने ऐप में अपग्रेड करता रहा तो यह ऐप काफ़ी लंबा समय तक चलेगा। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इसका फ्लॉप होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। देखिए आज के समय में थ्रेड्स ऐप में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है। आप अगर थ्रेड्स ऐप पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर न व्यूज दिखता है, न ही इंसाइट दिखता है, न ही रीच देखने को मिलता है। इसके अलावा हैशटैग जैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे यूजर का यह भी कंप्लेन करना है कि जैसे ही मैं थ्रेड्स ऐप के अकाउंट को डीएक्टिवेट करता हूँ उसके बाद डायरेक्ट इंस्टा का अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है।